प्रभु जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर सुमित कुमार हमारी चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आइए आज शाम की बंदगी को शुरू करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रभु की हजूरी में जाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु राजा, ये शाम के समय में एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला प्रभु। हर एक कामों में प्रभु आपने अगुवाई की, प्रभु हमारी मदद की, हमारी सहायता की प्रभु। इन दिनों में जो पिता परमेश्वर वचनों के अंदर प्रभु जी एक श्रृंखला के अंदर चल रहे हैं प्रभु, हीरोस ऑफ फेथ के अंदर प्रभु, सच में जिन जिन कैरेक्टर्स को हम देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन से अच्छी अच्छी बातें हम सीख सकें और अपने जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर जब विश्वास की बात है तो प्रभु दृढ़ खड़े हो जाएं प्रभु, अपने विश्वास को मजबूत करें प्रभु जी। और प्रभु आप हमें चलाएं प्रभु इसके अनुसार। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज भी पिता परमेश्वर, आज आराधना में आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें। आज भी पिता परमेश्वर हम आपके वचन में से सीख सके प्रभु। और प्रभु पिता परमेश्वर हम दो बीड़ियों में पैर रखने वाले नहीं प्रभु, लेकिन सिर्फ आत्मिकता में चलने वाले बने प्रभु जी। प्रभु ऐसा करने में आप हमारी मदद करें, सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, सबको भी आप आशीष दें, बरकत दें। यीशु राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह का एक वायदा किया है प्रभु ने कि जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे मैं वापस आऊँगा आप लोगों को लेने के लिए। सो नीले आसमान के पार जाएंगे, हम ये गीत गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वायदा न होगा अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के
पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। सभी का एक बार फिर से स्वागत है श्रृंखला के अंदर हीरोज ऑफ फेथ। अभी आज हम लोग 8th कैरेक्टर के ऊपर देखने जा रहे हैं और ये कैरेक्टर अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब इसका नाम या कुछ लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा या कोई मूवी देखी होगी, जैसे कि मैंने भी आज इसका प्रचार करने से पहले इसकी मूवी को मैंने देखा सैमसॉन के बारे में, जबकि बाइबल में पढ़ा हुआ, लेकिन मेरी इच्छा थी मैं इसकी मूवी को देखूं करके। जो लोगों ने सिमसोन के बारे में देखा होगा, जिस कैरेक्टर की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हीरोज ऑफ फेथ वाली क्या बात है करके। वो सोच रहे होंगे इसके अंदर अच्छी बात क्या है बोल के, जबकि सिमसोन के बारे में अगर बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, जो उसके बारे में बोला गया था वो जैसे उसके ऑपोजिट है ना। उसके पैदा होने से पहले दूत ने आके उसकी माँ को बोल दिया जो तेरे गर्भ से पैदा होगा वो नाजराइट होगा, यानी नाजरीन होगा, यानी अलग किया हुआ प्रभु की सेवा के लिए। और बहुत सारी बातें उसके लिए बोली गई थी, ये दारू नहीं पिएगा, अल्कोहल नहीं पिएगा, इसके बालों में कभी छुरा नहीं चलेगा, और बहुत सारी बातें इसके लिए बोली गई थी। लेकिन जो बातें बोली गई वो सारे उसके विपरीत था। हालेलुया। और हम लोग कई बार सोचते होंगे ये हीरोज ऑफ फेथ के अंदर कहाँ आ जाता है, इसके अंदर क्या अच्छी बात, जबकि इसकी लाइफ तो दुनिया भी जैसे बोल सकते हैं, इसमें से हीरोज ऑफ फेथ वाली क्या बात है। शुरू करते हैं सिमसोन के बारे में। वचन में से ही बात करेंगे क्यों ये हीरोज ऑफ फेथ की लिस्ट में आ जाता है, क्या इसको ऐसा बना देता है, इतनी कमियां होने के बावजूद भी, इतनी नाकामियां होने के बावजूद भी कैसे ये हीरोज ऑफ फेथ की लिस्ट में आ जाता है। हम इब्रानी की पुस्तक में वापस जाएंगे जहां पर ये पूरा अध्याय हम जानते हैं, क्योंकि इन दिनों में लगातार इसी टॉपिक पे चल रहे हैं। और नेक्स्ट वीक बहुत ही अच्छा वीडियो, एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जो नेक्स्ट सीरीज आएगी, अभी ऑल द वे भी बहुत टाइम पड़ा उसमें। ये जो 11th चैप्टर है विश्वास के उदाहरण, यानी हीरोज ऑफ फेथ की जो बात की गई है। और मैंने जब उस छोटी लड़की की बात की थी, मैंने एक वर्स को रिमाइंड करवाया था, उसी वर्स को मैं फिर से रीड करूंगा, जरा सुन लीजिएगा। अब मैं क्या कहूँ, ये 11 के 32 में है। अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बराक और शिमशोन या इफ्तिया और दाऊद और शमूएल और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं करके। हालेलुया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या मालूम है, अभी हम लोगों ने भी गिदोन के बारे में देखा था, कल गिदोन के बारे में देखा, जो कि द बुक ऑफ जजेस के अंदर से, न्यायों की पुस्तक में से। और ये जो पहले 3 नाम लिए गए हैं, गिदोन, बराक, शिमशोन, ये तीनों कैरेक्टर्स उसी बुक के अंदर मिलते हैं। आज मैं आपको कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बताने वाला, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप घर में जब फ्री हो तो प्लीज़ न्यायों की पुस्तक में जाइए, शिमशोन के बारे में ज़रूर पढ़िए। 13 चैप्टर से लेके 16 चैप्टर तक, यानी 13 से लेके 16 तक ज़रूर पढ़िएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ इसके बारे में, लेकिन अभी भी और क्या सीख सकते हैं, हमें प्रभु की हजूरी में जाके पूछना चाहिए कि इसके जीवन से मैं क्या हूँ। और ख़ास करके ये मैसेज तो उनके लिए और ख़ास बन जाता है जो लोग चर्च के अंदर डेडिकेटेड हैं, जिनका अभिषेक हुआ हुआ है, ये तो और भी ज़्यादा उनके लिए ये मैसेज बहुत ख़ास बन जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि शिमशोन का भी अभिषेक हुआ था। हालेलुया। हम देखते हैं कि शिमशोन का जब पैदा हुआ तो उनके माँ बाप ने उनका नाम शिमशोन रखा, लेकिन बाइबल में पहले बताया गया था कि वो एक नाजरी होगा, यानी नाजरी का मतलब होता है अलग किया हुआ, सेवा के लिए, प्रभु के लिए प्रति समर्पित, प्रभु के लिए समर्पित। ये उसके पैदा होने से पहले बता दी। और ऐसे समय में जब फलिस्ती लोग इजरायली लोगों के ऊपर, यानी हिब्रू लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, उनको गुलाम बना के रख रहे हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं, ऐसे समय में ये देखते हैं कि सिमसोन के बारे में जिक्र आता है। क्योंकि अब ये लोग गुलामी में क्यों हैं, क्योंकि अगर आप वचन को पढ़ोगे ध्यान से, वहाँ परमेश्वर ने देखा ये लोग फिर प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। और जब कोई प्रभु की आज्ञा को तोड़ देता है, इट मीन्स जो भेड़ प्रभु की आज्ञा को तोड़ती है वो क्या होती है, बाड़े से बाहर हो जाती है, घेरे से बाहर हो जाती है, झुंड से बाहर हो जाता है। और जैसे झुंड से बाहर वो भेड़ जब जाती है, ऑटोमेटिकली अपने आप को वो मुसीबत में पाती है, क्योंकि बाहर ऑलरेडी वहाँ पर भेड़िए हैं,
और बहुत सारे लोग हैं जो उसको अपना आहार बनाना चाहते हैं, अपना शिकार बनाना चाहते हैं, या कुछ और उसके साथ कर उसकी चमड़ी उधेड़ना चाहते हैं, उसका मांस खाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं इजरायली लोगों ने भी जब प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, वो प्रभु के अनुग्रह से हट गए, प्रभु ने अपना अनुग्रह उनसे हटा लिया और वो गुलामी के अंदर चले गए। प्रभु ने साफ साफ बोला, अगर आप 13 चैप्टर को पढ़े, वहाँ लिखा हुआ है 40 साल तक, नॉट ए स्मॉल नंबर, 40 साल तक वो गुलामी में रहेंगे करके। और यहाँ पर हम देखते हैं सिमसोन उस ऐसे समय में प्रभु वायदा भी कर रहा है, सिमसोन के द्वारा ही परमेश्वर इजरायलियों को फलिस्ती लोगों से छुड़ाएगा करके। हालेलुया। अब बात करते हैं सिमसोन के बारे में। सिमसोन के बारे में बात करेंगे कि जब ये चुना हुआ है, अलग किया हुआ है, ऐसे में इसने बहुत सारे गलत काम भी किए हैं, अभिषेक किया हुआ है, बहुत सारे अलग गलत काम भी किए हुए हैं जो शायद हमें शोभा नहीं देते, है ना। हम सोचते हैं ये तो दारू पीने वाला था ना। प्रभु की आज्ञा है कि एक अविश्वासी के साथ विश्वासी का कोई रिश्ता नहीं है, फिर इसने गैर जाति में जाकर शादी करना क्यों चाहा, जबकि हुई नहीं, इसने चाहा, लेकिन शादी करने के लिए वो प्रभु को बात पसंद नहीं थी। फिर देखते हैं ये एक वैश्या के पास भी गया था, और भी बहुत सारे उसने ऐसे काम किए जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। अशुद्ध वस्तुओं को इसने हाथ लगाया, यानी जो शेर को मारने वाला था, वहाँ देखते शेर के अंदर शहद है तो वो भी खाया। अगर हम लेवी व्यवस्था में लिखा है अशुद्ध चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, खास करके नाजरी को एक तो इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो हम देखते हैं तो हमें क्या आते हैं, घिन आती है। हम कहते हैं ओहो इतनी सारी कमियां इसके अंदर है, फिर ये हीरोज ऑफ फेथ के अंदर कर क्या रहा है, ये लिस्ट के अंदर कैसे आ गया। सबसे पहले हमारे जहन के अंदर ये होना चाहिए, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं हम लोग जजमेंटल स्पिरिट के साथ ना पढ़ें, हम अपनी समझ के अनुसार ना पढ़े। हमें प्रभु ने न्याय करने के लिए नहीं बोला, ना ही प्रभु ने हमें बोला कि हम किसी का न्याय करें या ना करें करके। अगर हम ये मानते हैं, जैसे तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और ये शिमशोन के बारे में पूरी बाइबल में 2 बार लिखा है। हम देखते हैं कि अगर हम लोग न्यायों की पुस्तक में जाते हैं वहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर इब्रानियों की पुस्तक में आते हैं वहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगर उसका नाम है तो कुछ कारण है, उसका कुछ कारण है कि जिसकी वजह से उसका नाम वहाँ पर आया हुआ है। हाँ मानते हैं इसके अंदर कमियां हैं, तो क्या हम लोग गलतियाँ नहीं करते, क्या हम लोग पाप नहीं करते, क्या हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं तोड़ते। हो सकता है वो गलती ना करते हो जो शिमशोन ने की हो, लेकिन गलती तो हम भी करते हैं, तो हम न्यायी बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। एक और जो बात कहना चाहता हूँ, ये जो शिमशोन है आपके समान मेरे समान एक आम इंसान है, चाहे ये अलग किया हुआ चुना हुआ है, लेकिन आखिर में है हमारे तरह के इंसान जिसके अंदर कमज़ोरियाँ हैं और भावनाएं हैं, जिसमें वो बह सकता है। जैसे हम इंसान गलतियां करते हैं तो इससे भी गलतियां हुई हैं करके, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मन में प्रभु की इच्छा पूरी करने की पुकार नहीं थी। प्रभु ने इसको पुकारा था फिलिस्ती लोगों से छुड़ाने के लिए, छुटकारे के लिए, उस चीज़ में वो हमेशा बना रहा। लेकिन जैसे पौलुस कहता जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, जो नहीं करना चाहता मैं वो कर लेता हूँ। हम भी जैसे प्रभु की सेवा करना चाहते, भक्ति करें, लेकिन कई बार अपनी इच्छाओं में बहकर हम लोग प्रभु की इच्छाओं से हम हट जाते हैं। कहीं ना कहीं शिमशोन भी ऐसे ही कुछ हो गया, चाहे वो परफेक्ट नहीं था हमारी तरह, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, वो भी परफेक्ट नहीं था, वो गुस्से वाला भी था, चिड़चिड़ापन करने वाला भी था, औरतों के पास जाने वाला भी था, दारू पीने वाला, सारे काम थे। लेकिन आफ्टर ऑल देखते हैं कि वो प्रभु की मर्जी भी पूरी करने वाला था। क्यों वो हीरोज ऑफ फेथ के अंदर लिस्ट आते हैं वो मैं बिल्कुल लास्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन क्या सीख सकते हैं आज की जो नौजवान पीढ़ी है, मैं उनको जो कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो हम इस अगर शिमशोन के जीवन से अगर आपको कुछ सीखना है, अपने जीवन में कुछ लेके आना है, बाइबल में लिखा हुआ उनकी गलतियों को मत देखो, जो गलतियां उन्होंने की वो हम गलतियां ना करें। जैसे इजरायलियों के बारे में बोला वो जंगल के अंदर कुड़कुड़ा रहे थे, हम कुड़कुड़ाने वाला काम ना करें। वैसे जो कैरेक्टर के अंदर आपको लगता है कमियां हैं, उस कमियों को फॉलो ना करें, बल्कि जो अच्छी बातें उसको अडेप्ट कर लें, उसको ले लें अपने जीवन के अंदर। अब पहले बातें देखते हैं, इसने क्या गलती की। जब तक ये जिससे शादी करना है तब तक इसने दारू दूरू नहीं पी थी। इसने अपनी आंखों के द्वारा एक फलिस्ती लड़की को देखा जिसके ऊपर इसका दिल आ गया और उसके पीछे ये जाने लग गया। उसके बाद इसने लड़ाइयाँ करनी स्टार्ट की। अब यहाँ पे 2 बातें सीखने को मिलती हैं हमको। पहली बात ये, जैसे हम देखते हैं बाइबल के अंदर अपनी आंखों के द्वारा हम लोग पाप करते हैं ना, देखना अलग अलग तरह का होता है। आदम और हवा ने क्या कर दिया, उस फल को देखा, लिखा जैसे उसने देखा वो उसको लगा ये चाहवान है, खाने के योग्य है,
इसने अपनी आंखों से उस औरत को देखा, चाहवान है, योग्य है, उससे शादी करनी चाहिए, है ना, तो वो पाप में पड़ गया। वहाँ पर पहली अपनी आंखों के द्वारा, हम जो यूथ है जो भी देख रहा है, अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांध ली कि मैं इसके द्वारा कोई पाप, कोई बुराई नहीं करूँगा। ये हीरोज ऑफ फेथ में क्यों है, मैं बिल्कुल आखिरी में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें जो पहले हमें सीख लेनी चाहिए सिमसोन के जीवन से। दूसरी बात, अपनी आंखों के साथ वाचा बांधे, क्योंकि हम ऐसा कोई पाप ना करें, है ना। बाइबल में यीशु मसीह ने बोला, अगर तूने अपनी आंखों के द्वारा मन में कुछ सोच लिया है कुछ गलत, तो तूने पाप ऑलरेडी कर दिया है ना, उसने पाप पहले ही कर दिया है। दूसरी जो उसने गलती की, जब प्रभु ने ये आज्ञा दी हुई है किसी गैर जाति के साथ शादी नहीं करनी, इसने वो कोशिश भी की। इस वचन के अंदर हम देखते हैं, अगर आप वचनों को पढ़ोगे पता चल जाएगा, तो इसने वो गलती भी करने की कोशिश की। तीसरा, प्रभु ने इसको सामर्थ से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ, ये वो बंदा है सिमशोन जो अकेला जाके हजारों बंदों को अकेला अपने दम पे मार रहा है। सबसे पहले देखते हैं जो उसने मारा, 30 आदमियों को जाके मार दिया था, उसके बाद 1000 को मार दिया, उसके बाद तो बस लड़ाइयों में ये जीतता आ गया। हालेलुया। जो अभिषेक इसके ऊपर आता था, जो मसा इसके ऊपर था, उसके दम पे ये बहुत कुछ कर रहा था, है ना। लेकिन देख क्या रहे हैं हम लोग, अभिषेक होने के बाद भी गलती की ओर जा रहा है। जब हमें प्रभु ने अभिषेक दिया, कि हम भी ऐसी गलतियां करते हैं, क्योंकि उसका परिणाम गलत है। उसका परिणाम क्या होता है, गलत हो जाता है। देखते हैं, ये एक ताकतवर व्यक्ति छोटी सी कमजोरी की वजह से अपनी ताकतवर के आगे कुछ भी नहीं रहा, ये कमजोर पात्र बन गया। उस वैश्य के पास जाके एक ताकतवर व्यक्ति उसकी बातों में आके कमजोर पात्र बन गया। हमें भी प्रभु बहुत सामर्थ्य बनाता है, बहुत तगड़ा बनाता है, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करेंगे उसके सामने, फिर वो कुछ काम की नहीं है। हालेलुया, वो किसी काम की नहीं है। और एक जो सिमसोन के अंदर अच्छी बात मुझे लगी, उसने आखिरी तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा। आखिरी तक उसने विश्वास करना नहीं छोड़ा। जबकि कुछ लोग बोलते हैं सिमसोन के अंदर यीशु मसीह की कुछ झलक नजर आती है, परछाई नजर आती है। वो कैसे, सिमसोन के जन्म से पहले इसकी भविष्यवाणी हुई, जैसे यीशु मसीह के जन्म से पहले इसकी भविष्यवाणी हुई थी। ये सिमसोन के बारे में कहा था, ये फलिस्ती लोगों से अपने लोगों को छुड़ाएगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा था, ये पापों से लोगों के छुटकारे के लिए आएगा। सिमसोन ने लोगों के लिए अपनी जान भी दे दी वहाँ पर, और वहाँ पे यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान। कुछ कुछ झलक कहते हैं, परछाई यीशु मसीह के, शैडो कह सकते हैं, इसके अंदर देखी जा सकती है कि यीशु मसीह की है करके। अब बाइबल ने जिसको हीरो ऑफ फेथ कह दिया, हमें और मुझे और आपको कोई अधिकार नहीं हम उसके ऊपर दोष लगाए करके। हालेलुया। हम अपने आप को परखें, अपने आप को देखें कि हम प्रभु के राज्य के लिए क्या करें, क्योंकि प्रभु जब किसी को चुनता है, मैंने कल परसों भी बताया था, प्रभु कुछ समय के लिए चुन सकता है, कुछ बड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए, किसी भी पर्पस के लिए प्रभु किसी को यूज़ करके फिर छोड़ सकता है। वो उसके अंदर प्रभु की मर्जी है। लेकिन होता क्या, जब जब कोई व्यक्ति अभिषेक किया हुआ प्रभु की मर्जी को तोड़ता है, प्रभु की आज्ञा को तोड़ता है, वो क्या होता है, प्रॉब्लम में फंस जाता है। क्या फंस जाता है, प्रॉब्लम्स के अंदर फंस जाता है। ये अभिषेक किया हुआ है, मसा किया हुआ है, लेकिन देख रहे हैं जिसके सामने 1000 लोग कुछ नहीं है, वही अपनी कमजोरी की वजह से हाथ पैर बंधवा कर अपनी आंखों को फुड़वा ली, उसने अंधा हो गया है, लाचार हो गया है, क्योंकि वो अपने अभिषेक में नहीं बना रहा, अपनी कॉलिंग के अंदर स्टार्टिंग में नहीं बना रहा, अपनी कॉलिंग से वो हट गया। हम लोग क्या करते हैं, आज के यूथ के बच्चे, हम लोग बहुत सारी डिज़ायर्स करते हैं, बहुत सारी गलत डिज़ायर्स करते हैं। ऐसे में हम लोग सिमसोन के समान तो नहीं बन जाते कि गलत रास्तों पर चलने लगते, जैसे अपने मन में अच्छा लगता है वैसे करते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है इंग्लिश के अंदर कि हाउ यू बिगन इज डजंट मैटर, बट हाउ यू क्लोज दैट रियली मैटर्स करके। मतलब आपकी शुरुआत कैसे हुई है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन आप किस तरह से क्लोज कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि सिमसोन आपके समान, मेरे समान और दुनिया वालों के समान क्या कर रहा था, कभी अपने फैसलों से स्लिप कर रहा था, कभी गिर रहा था, कभी उठ रहा था। हम भी ऐसे ही करते हैं अपने विश्वास में, कभी फिसल जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, फिर हमें कोई उत्साहित करता है प्रभु वचन के साथ, फिर हम लोग उठते हैं नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। ये वैसे ही उठ रहा है, लेकिन इसने प्रभु के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा और प्रभु के साथ साथ चलना इसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। हम ये बात हैरानी वाली ज़रूर है कि जिसने हज़ारों को मारा और वो खुद आखिरी में क्या हो रहा है, अपना ही शिकार बन रहा है, मतलब पकड़वाया जा रहा है, क्योंकि अपना भेद वो लोगों को क्या कर रहा है, दे रहा है। अब सिमसोन कभी ये नहीं जानता था
कि मैं अगर अपनी पवित्रताई से बाहर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा करके। हम लोग भी बहुत बारी ऐसे ही करते हैं, जब प्रभु हमें पुकारता है, हमारा अभिषेक करता है, हम लोग कभी नहीं जानते कि हमारा होगा क्या करके, परिणाम क्या होगा। हम उस समय उस स्थिति के अंदर बस जो हमें अच्छा लगता है वो करना पसंद करते, जैसे सिमसोन ने भी किया। आखिरी में परिणाम बहुत गलत था। हम लोग अलर्ट रहें इस बात के लिए, जैसे हमें बोला जाता है वैसे हम करें। हम अपनी आंखों की, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ना चले। आज मैं देखता क्या हूँ, ये जो सिमसोन की कहानी है ना, आजकल की चर्च की भी यही स्टोरी बनी पड़ी है ना। चाहे वो अभिषेक किए हुए, पवित्र किए हुए, अलग किए हुए हैं, क्योंकि हम प्रभु के खून के द्वारा खरीदे हुए, पवित्र किए हुए लोग अलग किए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़कर, प्रभु की बातों को तोड़ के, वचनों को तोड़ के हम सिमसोन के समान बन जाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कुछ लोग नशों में चले जाते हैं, कुछ लोग लड़कियों के पीछे चले जाते हैं। यूथ को तो खास करके अपने आप को बचा के रखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जब हमारा मस्सा, हमारा अभिषेक, हमें प्रभु बुलाता है, हम लोग क्या करते हैं करके। उसकी स्टोरी हमारी दुनिया से कोई अलग नहीं है, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। मैं क्या सोचता हूँ कभी कभी कि आज जो लोग हैं, जैसे वैसे लोग उस समय लोग जी रहे थे। कैसे? आधे दुनियावी थे, आधे वो प्रभु में चलने वाले थे, आधे वो संसारिक जीवन जी रहे थे। आधा जीवन कैसे जी रहे थे वो लोग? कुछ कुछ प्रभु में चलने वाला। आज लोग क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ जीवन अपना वो प्रभु के अंदर बिता रहे हैं, कुछ कुछ जीवन वो दुनियादारी की बातों में बिता रहे हैं। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं? अपने आप से सवाल करके देखो। आज हम बोलते हैं ये हीरो ऑफ फेथ कैसे है, तो हम देखें हमारे अंदर ठीक ऐसी कमियां नहीं जैसे सिमसोन के अंदर पाई गई हैं। हालेलुया। हम ये सोचते हैं बस इसने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु की बात को तोड़ दिया, इसलिए बुरा है। तो हम क्या प्रभु की आज्ञाओं को नहीं तोड़ते? हम प्रभु की इच्छाओं को नहीं तोड़ते, तो हम क्या है फिर? देखने वाली बात है। एक और जो हम जानते हैं बाइबल के अंदर से, योना नबी के बारे में, उसकी स्टोरी के अंदर एक कॉमन चीज़ है। कॉलिंग में उसको बुलाया गया था, इसको भी बुलाया गया था, लेकिन जब ये कॉलिंग सेट इनके ऊपर मुसीबत आ गई, वो भी मुसीबत में पड़ गया, ये भी मुसीबत में पड़ गया। अभिषेक हो चुका। आपकी कॉलिंग को हमेशा ध्यान में रखना, प्रभु ने मुझे किस लिए बुलाया है। वो जहाज़ के अंदर समस्या में जा रहा है, प्रभु ने जहाँ भेजा वहाँ नहीं जाना चाहता है, और जिस पर्पस के लिए प्रभु ने इसको बुलाया है वो छोड़कर कभी शादी के लड़की के पीछे जा रहा है, कभी दारू में जा रहा है, कभी झगड़ों में जा रहा है, प्रॉब्लम में फंस रहा है। मैं यूथ को बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर प्रभु ने आपको किसी कॉलिंग के लिए बुलाया है, किसी बात के लिए बुलाया है, तो अपनी कॉलिंग के अंदर बने रहिए। नहीं तो हमारी वजह से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है, हमें भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रभु का दया वाला हाथ हमारे ऊपर से हट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है सिमसोन के जीवन में, चाहे गिर रहा था, उठ रहा था, लेकिन प्रभु के ऊपर निर्भर करना इसने नहीं छोड़ा। प्रभु के ऊपर निर्भर करना इसने नहीं छोड़ा। क्या हम लोग ऐसे करते हैं या फिर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं? ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि हम प्रभु के ऊपर निर्भर करते हैं या नहीं करते हैं करके। स्टोरी इसकी बहुत सिंपल है। अगर आप पढ़ोगे 3-4 चैप्टर्स के अंदर ये पूरी स्टोरी क्लोज हो जाती है। कैसे प्रभु ने इसको खड़ा किया। इसके द्वारा जो प्रभु का एक मिशन था वो था फलिस्ती लोगों को शर्मिंदा करना, जो ये सोचते थे कि तुम्हारा रब कुछ नहीं है। जैसे दाऊद के समय में देखते हैं ग्वालियत बोल रहा है तुम्हारा रब कुछ नहीं है। अगर आप इस पैसेज को पढ़ोगे जहाँ पर सिमसोन के बारे में दिया हुआ, वहाँ पर वो भी ड्रैगन बोल के देवता की पूजा करते, वो सोचते वही सब कुछ है, हमारे रब को वो कुछ भी नहीं मानते। जब ऐसी बात आई थी, एक चैलेंज आया था, प्रभु को रीस दिलाने वाली बात आई थी मेरे भाई और बहनों। हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, हालेलुया, कि अपने परमेश्वर छोड़ के हम दूसरी ओर चले जाएं करके। मैं आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। आखिरी में जो हीरोज ऑफ फेथ की बात आई थी, मालूम क्या है? जब इसने अपनी गलती का एहसास किया, जैसे क्रूज पे लटका हुआ एक आदमी, उसको मालूम था, उसने भी रिपेंट कर लिया। यहाँ पर देखते हैं इसने आखिरी में आके जब ये बांध दिया गया है, क्योंकि इसका तमाशा किया जाने वाला है, वहाँ पर वो लोग बोल रहे मनोरंजन के लिए सिमसोन को महल के अंदर लाया जाए। वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे पिलर्स, 2 पिलर्स ऐसे जिसके ऊपर पूरी छत है, पूरी छत के नीचे वो सारे लोग हैं। वहाँ पर जब इसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो लास्ट टाइम एक रिपेंटेंस वाली प्रार्थना है, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, प्रभु मुझे माफ़ कर दे और अपनी सामर्थ मुझे फिर से दे दे, क्योंकि मैं तेरी सामर्थ पर निर्भर करता हूँ। इसने एक बार ही नहीं, जितनी बार ये लड़ाइयाँ लड़ने गया, हर बार देखो उसने वहाँ पर छोटी छोटी प्रार्थना की है। जब 1000 लोगों को मारा तभी उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तो अपनी सामर्थ दे करके। ये दिखाता कि प्रभु के ऊपर निर्भर था ये करके। लेकिन लास्ट जो प्रार्थना थी,
इतने पाप, इतनी गलतियां करने के बावजूद भी उसको विश्वास है प्रभु मुझे माफ़ कर देगा। हम लोग जब बार बार गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करके हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में चले जहाँ पे अब लगता है प्रभु मुझे माफ़ नहीं करेगा, भला है कि मैं उससे दूर ही चला जाऊँ करके बहुत दूर चले जाते हैं और सोचते हैं प्रभु मुझे गले नहीं लगाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा नहीं। बुढ़ा पुत्र को याद रखो, गलतियाँ करने के बाद भी बाप उसको गले लगाने के लिए तैयार था, उसका बाप उसे गले लगाने के लिए तैयार था। सिमसोन प्रभु के ऊपर निर्भर है और इसने क्या किया, लास्ट में जब इसकी आंखें जा चुकी हैं, लास्ट में प्रार्थना करे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर और अपनी ताकत मुझे दे, ताकि इन लोगों ने जो ठट्ठा उड़ाया है ना मैं उसका बदला ले सकूं। देखते हैं इसने अपना रहस्य बता दिया था, बालों के अंदर मेरी ताकत है करके, वो बाल फिर से बढ़े, इसको प्रभु ने फिर से सामर्थ दी। आपको मालूम है जब पवित्र आत्मा आता है, बाइबल में लिखा हुआ है सामर्थ हमें मिलता है करके, जैसे प्रेरितों का पहले अध्याय में लिखा हुआ है, इसे फिर से वो अभिषेक मिला, वो मस्सा मिला। और जब आपके ऊपर मस्सा आता, जब आपके ऊपर अभिषेक आता, बहुत कुछ कर सकते हो जो आपको भी नहीं मालूम है। इसे फिर से वो मस्सा मिला, फिर से वो सामर्थ मिली और देखते हैं इसने क्या कर दिया, वो दोनों पिलर्स को तोड़ दिया। ये है विश्वास। जब इसने सारी गलतियां करके उससे समय में भी इसको विश्वास है प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मुझे फिर से क्या करेगा, अपनी शक्ति देगा। आप प्लीज़ ये सिमसोन की या तो मूवी देखिए या ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं न्यायों की पुस्तक 13वां से लेकर 16वें तक ज़रूर पढ़िए। लेकिन ख़त्म करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने जो प्रभु के साथ वाचाएं बांधी है ना बहुत सारी बातों को लेकर, प्रभु मैं आराधना करूंगा, मैं वचन में पढ़ूंगा, प्रार्थना वाला योद्धा बनूंगा, मैं सेवा करूंगा, ये काम ये वगैरह वगैरह, जो भी आपने प्रभु के साथ वाचाएं बांधी हैं उस वाचा के अंदर बने रहिए। हम वाचा को तोड़कर भाग नहीं सकते जैसे सिमसोन भाग रहा था। हम वाचा को तोड़कर कभी भागकर दो डबल लाइफ नहीं जी सकते हैं, दुगनी लाइफ बोलते हैं ना, जो दो गली लाइफ, यानी इधर भी उधर भी वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते। जो वाचा प्रभु के साथ आपने बांधी है उसको पूरा आपको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। और कभी भी हमारी कमज़ोरी हमें परमेश्वर से दूर ना लेके जाए, हमारी कमज़ोरी हमें प्रभु के दर्शन से डिस्ट्रैक्ट ना करे, यानी उसको दूर ना लेके जाए, हमको हम कहीं और दिशा में ना चलने लग जाएं। हमारी कमज़ोरी में भी हम प्रभु को पुकारें। और आखिरी में एक और बात जो कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको प्रभु ने छोड़ दिया, ये हमारी गलत है, प्रभु कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। अगर प्रभु ने आपको आपके पर्पस के लिए चुना है, कोई प्रभु का पर्पस है, वो पर्पस पूरा कर कर ही रहेगा। सो प्रभु आप सब लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे। सिमसोन के जीवन से यही सीखना है कि प्रभु के ऊपर रिलाई करना है, ना कि हमने गलत डायरेक्शंस के अंदर जाना है। जो नशा वाला उसकी बात बता रखी है, औरतबाजी के बारे में लिखा हुआ है, प्रभु के खिलाफ जाने वाली बात लिखी है, या अन्य जाति के साथ शादी करनी, ये हम कभी भी अपने जीवन में ना आने दें। लेकिन एक जो अच्छी बात है, हम रिपेंटेंस में रहें। अगर हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि इसका जीवन हमारे जीवन जैसे हम भी गलतियां करते हैं, कमज़ोर हैं, कोई अलग नहीं है, प्रभु से माफ़ी मांगे और प्रभु हमें अपनाएगा और प्रभु अपना पर्पस भी पूरा करेगा। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे सभी को।